हेलो गाइस, आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, कि जब हमें बताना हो कि कोई कार्य पास्ट में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, चुका था या हो गया था, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 27 है। मैं दोस्तों ऑलरेडी 26 लेक्चर अपनी उस 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो डे 1 से डे बाय डे सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, या जिनको कुछ टॉपिक्स आते हैं वो अपने ज़रूरत के अनुसार बीच में से भी डे सिलेक्ट कर सकते हैं ना। तो हेलो गाइस, आई वेलकम बैक इंग्लिश विद अभिषेक, है ना। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना दोस्तों। तो लेट्स पास्ट परफेक्ट टेंस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना दोस्तों। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, यह जब हमें बताना हो कि पास्ट यानी भूतकाल में कोई कार्य या क्रिया किसी समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, हो गया था, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जिसे हम पूर्ण भूतकाल बोलते हैं, तो टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस मतलब जो ये जो टेंस है ना, इसके वाक्यों के अंत में या तो चुका था, चुकी थे, चुके थे, या ई ए थे आदि अक्षर या शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायता से बनते हैं, है ना दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स है, मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ, है ना दोस्तों। तो बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो या लेक्चर्स मिस ना हो पाए और आपको मेरे सारे डे वाइज लेक्चर आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं हम इसके आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है। तो दोस्तों मैं पास्ट परफेक्ट जो हमारा होता है ना, इस टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस जो मेन वर्ब होती है B3, है ना, का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो और कुछ पॉइंट और है कि जो हेड है ना हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो सभी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, सभी सब्जेक्ट्स चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, है ना, प्लूरल हो, सभी के साथ हेड का, है ना, सभी के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे हेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो हमारी हेड हेल्पिंग वर्ब है ना, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो,
सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेड का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही हम जो इसमें मेन वर्ब होती है ना, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। तो एक और थोड़ा सा लिखवा देता हूँ कि नोट, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होते हैं ना, थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है ना दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कंप्लीट पास्ट को बताने के लिए या पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए, है ना। फिर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, है ना दोस्तों, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर और बेहतर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। इसको मुझे रिमूव कर देता हूँ। आई होप आपने ये डेफिनेशन भी लिख ली होगी। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब भी आप पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखिए, लेक्चर अटेंड करें, तो अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठे, ताकि आपको जो लगे आपकी हमारे लिए ज़रूरत का है उसे नोट कर ले। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, है ना। इसके कुछ कंडीशन है, पहले वो मैं आपको लिखवाता हूँ, है ना दोस्तों। बने रहिएगा सेशन के अंत तक, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। वैसे भी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है आज के समय में। चलिए, है ना। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट होता है, कंप्लीट पास्ट को दिखाने के लिए, है ना। तो जब कोई कार्य पहले ही, है ना, जब कोई कार्य पहले ही पास्ट, है ना, यानी भूतकाल में पूर्ण रूप से, है ना, में पूर्ण रूप से समाप्त, है ना, समाप्त हो चुका था, है ना। चुका था दोस्तों, जब कोई कार्य पहले से जो पास्ट या भूतकाल के टाइम में पूर्ण रूप से ख़त्म या समाप्त हो चुका था। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा इसका, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वह तुम्हारे पहले ही काम कर चुका था, है ना। वह तुम्हारे पहले, है ना, वह तुम्हारे पहले ही काम कर चुका था, है ना। नहीं, वह तुम्हारे पहले ही काम पूर्ण कर चुका था, है ना। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों, तो इसका लिखेंगे ही हैड, और ख़त्म करने को बोलते हैं फिनिश्ड, है ना। तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड। ही हैड फिनिश्ड वर्क, है ना, वर्क
बिफोर यू, आपसे पहले बोलेंगे बिफोर यू, है ना। और नेक्स्ट कंडीशन होती है इसकी जो पास्ट ऑफ पास्ट। तो जैसे पास्ट ऑफ अर्थात जब, इसका मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, इट मीन्स अर्थात जब है ना पास्ट में, जब पास्ट में पहले है, नहीं क्या लिखा, पहले ही है ना, पहले ही कई घटना या कोई घटना, है ना, कई घटनाएं, है ना, कई घटनाएं घट चुकी, घटनाएं हो चुकी, है ना, हो चुकी या एक घटना के पहले दूसरी घटना घट चुकी थी, है ना, एक घटना के पहले दूसरी घटना घट चुकी थी, मतलब हो चुकी थी, है ना, खत्म। तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि पार्टी से पहले मैं उसे मिल चुका था, है ना, एग्जांपल दिया मैंने। हिंदी में बोलते हैं कि पार्टी से पहले मैं उसे मिल चुका था, है ना, पार्टी से पहले मैं उसे मिल चुका था, मैं उसे मिल चुका था, है ना। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो इट्स वेरी सिंपल। तो पार्टी से पहले ये हमारा लास्ट में चला जाएगा, मैं उसे मिल चुका था, तो आई हैड मेट, है ना, इसका जो बनेगा सब आई हेल्पिंग वर्ब है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेट, आई हैड मेट। देखिए दोस्तों, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे हमने जो मिलने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बोलते हैं मीट, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है जिसे हम बोलते हैं मेट। आई हैड मेट हिम, है ना, मतलब उससे को बोलेंगे हिम, आई मेट हिम बिफोर द पार्टी, है ना, बिफोर द पार्टी, आई हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले मैं उसे मिल चुका था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आप इसको देखिए, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ और थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है दोस्तों, बने रहिएगा सेशन के अंत तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये हमारे हमेशा काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड
वर्ब के थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका था, है ना, मैं खाना खा चुका था। तो नाउ हाउ विल, देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया, मैं के लिए लगाऊंगा आई, और यहाँ से मैंने लगाया हेड। और दोस्तों जो खाने की हमारी प्रोसेस होती है ना, उसे हम बोलते ईट, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है ना, तो हम उसे बोलते ईटन, है ना। तो आई हैड ईटन। और जो दोस्तों पका हुआ खाना उसे बोलते फूड, आई हैड ईटन फूड। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला कि रामू बाजार जा चुका था, है ना, रामू बाजार जा चुका था। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ से मैंने लिखा रामू, है ना, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब विल हेड, रामू हेड। और जो जाने की हमारी वर्ब होती है जिसे बोलते हैं गो, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो थर्ड फॉर्म होती है गोन, रामू हेड गोन, है ना, टू मार्केट, है ना। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ से लिखा आई, और हेल्पिंग हेड, और पढ़ाने की जो वर्ब होती है हमें टीच, लेकिन हमें यहाँ तो थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो आई हैड टॉट, है ना, आई हैड टॉट ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जब भी हमें इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के हमें सिंपल वाक्य बनाना हो, देखिए दोस्तों, हमें जब भी पास्ट परफेक्ट या सिंपल वाक्य बनाना हो, वहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इंडिया मैच जीत चुका था, तो इंडिया हैड वन द मैच। हम कपड़े खरीद चुके थे, वी हैड बॉट क्लोथ्स। मीरा गाना गा चुकी थी, मीरा हैड संग अ सॉन्ग। बच्चे स्कूल जा चुके थे, चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। वह मोबाइल खरीद चुका था, ही हैड बॉट मोबाइल, है ना दोस्तों। जब भी हमें इस प्रकार के पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल वाक्य बनाना हो, तो वहाँ पे सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके जो हमारे 5 पैटर्न होते हैं उसमें बना के बताता हूँ, है ना। एक तो पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है ये होता है। इसके बाद हमारा नेगेटिव होता है, जिसे हम नकारा भी बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फिर हमारा इंटरोगेटिव होता है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे हेड को आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव, है ना। फिर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, जिसे हम प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बोलते हैं, तो यहाँ से हम हेड प्लस सब्जेक्ट देन नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, मतलब नकारात्मक। देन हमारी यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट जो होता है हमारा WH, कोई सा भी WH यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमने WH रखा, जैसे वॉट, हाउ, व्हेन, वेयर, इस प्रकार के, है ना। देन हमें यहाँ पे आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना, देन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि
हम एग्जांपल लेंगे, फिर मैं आपको इन 5 बना के बताऊंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एग्जांपल, रामू किताब ले चुका था, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि रामू अंग्रेजी की किताब लिखते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं। रामू अंग्रेजी की किताब खरीद चुका था, है ना। तो रामू अंग्रेजी किताब खरीद चुका था, तो यहाँ से मैंने लिखा रामू हेड, और खरीदने की जो इंग्लिश होती है इसे बाय, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है, तो रामू हेड जो थर्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं बॉट, है ना। रामू हेड इंग्लिश बुक, या बुक्स ऑफ इंग्लिश भी लिख सकते हैं, या हम इसे इंग्लिश बुक भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बनेगा हमारा निगेटिव, रामू अंग्रेजी की किताब नहीं, है ना, नहीं खरीद चुका था। तो इट्स वेरी सिंपल, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में हम रामू हेल्पिंग में लगा मैंने हेड, फिर यहाँ से मैंने लिखा नोट, है ना। फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, अभी बता बोट, है ना, बोट ऑब्जेक्ट हमारी हो गई इंग्लिश बुक। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट में लिखा क्या रामू अंग्रेजी किताब खरीद चुका था, है ना। यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिए ये हमारा सिंपल निगेटिव इंटरोगेटिव, क्या रामू अंग्रेजी की किताब खरीद चुका था, है ना। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी यहाँ से, तो हमें हेड को पहले आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा रामू। यहाँ से देखिए हेड, यहाँ से मैंने लिखा रामू, यहाँ से बोट, बोट ऑब्जेक्ट हो गई हमारी इंग्लिश बुक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो था हमारा क्या रामू अंग्रेजी किताब नहीं खरीद चुका था, है ना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या रामू अंग्रेजी की किताब नहीं खरीद चुका था। तो हमारी हेल्पिंग में यहाँ से हेड, यहाँ से मैंने लिखा रामू हेड रामू नोट, वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं बोट इंग्लिश बुक। लास्ट जो होता है कि रामू अंग्रेजी की किताब कब खरीद चुका था ना, तो हमारा जो WH होता है रामू अंग्रेजी की किताब कब खरीद चुका था। तो यहाँ से हम पता है हमें कि जो हमारी WH फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए हम, जैसे कब है तो कब के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं,
फिर हमारी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे मैंने लिखा कब के लिए व्हेन, फिर यहाँ पे लिखा हैड, सब्जेक्ट हो गया हमारा रामू, वर्ब की थर्ड फॉर्म वोट, यहाँ पे लिखा इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि है ना, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है और आपको इन 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में बना के बताया है। आपको भी एक सेंटेंस या एक वाक्य लेना है और इसी पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो मुझे कैमरा चेक कर लेने दो एक बार। है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ 2-4 एग्जांपल और दे देता हूँ है ना, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए है ना। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुका था, तो हैड आई ईटन फूड। क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो हैड आई नॉट ईटन फूड। मैं खाना कब खा चुका था, तो व्हेन हैड आई ईटन फूड। दोस्तों आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है ना। जैसे मैंने बोला कि आप हमें बता चुके थे, यू हैड टोल्ड अस, है ना। मैं वहाँ पहुँच गया था, आई हैड रीच्ड। जो हमारी पहुँचने की वर्ब होती है रीच, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं रीच्ड, है ना। आई हैड रीच्ड देयर। आप वहाँ से जा चुके थे, यू हैड गॉन फ्रॉम देयर, है ना। तो जैसे मैंने देखिए, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसकी जो हमारे सिंपल वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम किताब पढ़ चुके थे, तो वी हैड रेड द बुक। हम फिर जैसे मैंने बोला कि हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड। मैंने बोला कि आप हमें बता चुके थे, यू हैड टोल्ड अस। मैंने बोला कि वह नदी में कूद चुकी थी, तो शी हैड जम्प्ड इन द रिवर। मैं रामू से मिल चुका था, तो आई हैड मेट रामू, है ना, या फ्रॉम रामू। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट इंग्लिश। इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है ना दोस्तों। जैसे अब मैंने बोला कि भारत मैच खेल चुका था, तो इंडिया हैड प्लेड क्रिकेट, है ना। इस प्रकार से जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं दिल्ली जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू दिल्ली। वह कॉलेज जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू कॉलेज। हमें आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूँगा, आपको 5 में बना के बताऊँगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो आई हैड प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो हैड आई प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेल चुका था, तो वाई हैड आई प्लेड क्रिकेट। तो गाइज आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। आपको एक सेंटेंस लेना है और जितने भी अपने जो 5 5 स्ट्रक्चर होते हैं, आपको उसमें 1 बाय 1
पहले आपको रिटर्न मतलब एक सेंटेंस लेना है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है ना कि आप कपड़े खरीद चुके थे, है ना। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश होगी यू हैड, और खरीदने की जो हमारी वर्ब होती है उसे बोलते हैं बाय, लेकिन यहाँ पे हम बॉट, तो आपकी थर्ड फॉर्म होती है बोट। यू हैड बॉट, कपड़े को बोलते हैं क्लोथ्स। फिर आपको इसको उसमें भी बनाना है, आप कपड़े नहीं खरीद चुके थे तो यू हैड नॉट बॉट क्लोथ्स, है ना। फिर क्या आप कपड़े खरीद चुके थे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड यू बॉट क्लोथ्स। क्या आप कपड़े नहीं खरीद चुके थे, तो हैड यू नॉट बॉट क्लोथ्स। आप कपड़े क्यों खरीद चुके थे, तो क्यों के लिए लगाएंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब रहेगी वाई हैड यू बॉट क्लोथ्स, है ना दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे ऐसे सारे लेक्चर डे बाई डे मिलते रहे और आपसे कोई भी वीडियो या लेक्चर मिस ना पाइए, है ना दोस्तों। तो जैसा कि अब मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना। तो कल फिर मैं आपके सामने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।